हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। हमने कल का जो क्लास किया हुआ था वो था नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, मिरर इमेज, वाटर इमेज ये सारे टॉपिक्स को कवर करा दिया था। आज जो हमारा क्लास है ये पिछले क्लास का पार्ट 2 है, जिसमें हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस को कंटिन्यू करेंगे और बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। इन बचे हुए टॉपिक्स में हमारे आ जाते हैं सीरीज, फिगर कॉम्प्लीशन, एम्बेडेड फिगर, फॉर्मेशन ऑफ फिगर एंड कंटिन्यू ऑफ काउंटिंग ऑफ फिगर। ठीक है, आज हम ये सारे टॉपिक्स को पढ़ लेने वाले हैं और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस हमारा यहाँ पे फिर कंप्लीट हो जाने वाला है। आई होप आपने पहले वीडियो को देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप जाकर पिछली वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने पार्ट 1 को शेयर किया है, जिसमें क्लासिफिकेशन, एनालॉजी और मिरर इमेज, वाटर इमेज से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। यहाँ पर हम सीरीज से स्टार्ट करेंगे और यहाँ हमारा नॉन वर्बल का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाने वाला है। इंटेलिजेंस सेक्टर में ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन तो केवल आपके इसी चैप्टर से बनते हैं। मैंने इससे पहले के वीडियो में भी एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सारी जो टॉपिक्स है जैसे सीरीज, इन सबको काफ़ी डिटेल में समझाया है। आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आने वाले हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सीरीज से। तो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का ये एक पार्ट होता है सीरीज। सीरीज में मैं और आप देखेंगे कि सीरीज में किस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सीरीज होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सीरीज जो होता है ये एक पैटर्न होता है किसी भी फिगर का, जिसमें जो फिगर है वो आपका कंटिन्यू चलते जाता है, उनके बीच में कोई रिलेशन होता है। जब आप इन रिलेशन को जान जाओगे तो आप उस सीरीज को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, जब हमने पिछले बार सीरीज के चैप्टर को पढ़ा था तो मैंने वहां पे काफी सारी चीजें बताई थी, जैसे मैंने नंबर से रिलेटेड सीरीज भी बताया था, क्योंकि ये नॉन वर्बल इंटेलिजेंस है तो हमें यहाँ पे नंबर से रिलेटेड सीरीज को नहीं देखना है, हम यहाँ पे केवल फिगर से रिलेटेड सीरीज ही देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सीरीज का जो क्वेश्चन बनता है वो आपके दो पैटर्न पे बेस हो सकता है। ठीक है, 2 रूल पे बेस होता है। सबसे पहला है रोटेशनल डायरेक्शन। आपका जो भी फिगर है वो रोटेट जरूर कर रहा होगा। अगर वो रोटेट कर रहा है तो वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ देखते हैं, मैंने एक वॉच बना लिया, ठीक है, मैंने एक क्लॉक बना लिया, ये एक क्लॉक है। तो क्लॉक में आपको पता है कि जब भी हम घड़ी देखते हैं तो घड़ी हमेशा किस साइड रोटेट करती है, इस डायरेक्शन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉक वाइज। ठीक है, रोटेशन। तो हमारा जो रोटेशनल डायरेक्शन है ये 2 तरीके का हो सकता है। पहला, जब आपका जो भी फिगर है वो इस डायरेक्शन में रोटेट करे। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे का नेक्स्ट जो फिगर है हम उसको भी क्लॉकवाइज की तरह रोटेट करेंगे, उसके आगे वाले को भी क्लॉकवाइज की तरह ही रोटेट करेंगे। बट जब आपका फिगर उल्टे डायरेक्शन में रोटेट करता है, जो आपकी जो क्लॉक है उससे अलग अपोजिट साइड में, तो हम उसे फिर बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर आपका फिगर जो भी है अगर वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो हम इसी पैटर्न से फिर कंटिन्यू करेंगे। कुछ मिक्सिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे फर्स्ट फिगर जो है आपका वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, जबकि दूसरा फिगर आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो हम इसे भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जैसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो रोटेशनल डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बन जाने वाले हैं। आपको इससे रोटेट को समझना है कि आपका जो फिगर दिया है, जो प्रॉब्लम फिगर है, वो किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। दूसरा पैटर्न मैंने यहाँ पे बताया है एंगुलर मूवमेंट। ठीक है, एंगुलर मूवमेंट ये क्या होता है, जब हम अपने फिगर को देखते हैं तो फिंगर क्या होता है, पूरा रोटेट नहीं होता है, कुछ एंगल फॉर्म करता है रोटेट करने में। जैसे मैंने यहाँ बनाया है ABCDEFGNH। आप देख रहे हैं जब मैं इसे डिवाइड करती हूँ तो A से B के बीच में 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, वहीं B से C 45, इन सारे सेक्टर्स में 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब हम इनको ऐड करते जाएंगे तो A से B की दूरी 45 डिग्री हो जाएगी, A से C की दूरी 90 डिग्री हो जाएगी, जबकि A से D की दूरी 135 डिग्री, A से E की दूरी 180 डिग्री, A से F की दूरी 225 एंड A से G की दूरी 270 डिग्री, A से H की दूरी 315 और A से
पूरा जब हम रोटेट करेंगे पूरा ए तक तो वो हो जाएगा 360 डिग्री। तो आपको यहाँ पे देखना है कि आपका जो फिगर रोटेट कर रहा है वो कितने डिग्री रोटेट कर रहा है। क्या वो इतना रोटेट कर रहा है? अगर वो इतना ही रोटेट कर रहा है तो वो 45 डिग्री पे मूव कर रहा है, आपको नेक्स्ट फिगर भी 45 डिग्री ही मूव कराना है। अगर वो ए से लेके सी तक रोटेट कर रहा है दैट मीन्स वो 90 डिग्री मूव कर रहा है, तो आपको नेक्स्ट फिगर भी क्या करना है, 90 डिग्री मूव करना है। ठीक है, अब ये जो आपका एंगुलर मूवमेंट है ये भी रोटेशन पे ही बेस्ड है, क्योंकि ये जो है मान लीजिए आपका जो फिगर है ए से लेकर सी तक जा रहा है, दैट्स मीन ये किस साइड से मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज। हो सकता है आपका जो फिगर है वो ए से जी तक जा रहा हो या ए से एच तक जा रहा हो, तो इस डायरेक्शन में अगर वो मूव करता है तो ये हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी आपका फिगर अगर एंगुलर मूवमेंट भी कर रहा है तो वहां पे दो डायरेक्शंस हो सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों रूल्स आपको बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए, बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए, क्योंकि आपका जो सीरीज बनता है वो इन्हीं दो पैटर्न्स पर ही बेस्ड होता है। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ सिंपल होते हैं, ना उनमें रोटेशन होता है ना ही उसमें एंगुलर मूवमेंट होता है। मैंने जैसे यहाँ एक एग्जांपल बताया है, एग्जांपल में मैंने दिया है फर्स्ट फिगर जो है हमारा, यहाँ पे आप देख रहे हो एक सर्कल है और उस पर लाइन अटैच्ड है। दूसरे में वही सर्कल क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गया है, जस्ट उसका अपोजिट, और सामने एक और सर्कल आ गया है जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। वैसे ही यहाँ पे जैसे ये स्टार्टिंग में सीधा था बट ये नीचे की तरफ चला गया, उसके बाद का फिगर जो है ये ऊपर की तरफ है और उसके अपोजिट नेक्स्ट, उसके अपोजिट नेक्स्ट। ठीक है, और आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं कि इनका जो नंबर है वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे आपके 1 जो भी फिगर था 1 था, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पे आप देख रहे हो 4। और क्या देख रहे हो आप, जो ये स्टार्टिंग में सीधा था ये अपोजिट डायरेक्शन में सीधा अपोजिट, इसका मतलब है नेक्स्ट फिगर जो आपका होने वाला है वो सीधा होने वाला है, क्योंकि आपका लास्ट वाला जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। अब नंबर ऑफ फिगर देखिए यहाँ पे 3, 4, तो आपका नेक्स्ट वाला फिगर 5 होने वाला है। अब आपको आंसर फिगर में ये फाइंड करना है कि कौन से आंसर में 5 फिगर है और किसमें जो स्टार्टिंग वाला है वो सीधा बन रहा है। मैंने यहाँ पे देखा 1 2 3 4 5, ए पे पूरे 5 आपके फिगर्स दिए हुए हैं, बट यहाँ पे जो स्टार्टिंग का फिगर है ये सेम उसी तरीके से है जैसे पहले वाला है, तो ये तो कैंसिल हो गया भाई। अब नेक्स्ट वाला जब हम देखते हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाला ऊपर की तरफ है, हाँ हमें ये चाहिए था। अब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है और सब एक दूसरे से अपोजिट है, मतलब बी ही हमारा सही आंसर होने वाला है, क्योंकि आप सी में देख रहे हो यहाँ केवल 4 फिगर है, डी में भी केवल 4 फिगर है, जो कि आंसर हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं, बनाने हैं कि किस रिलेशन के बेस पे ये सारे फिगर आगे बढ़ रहे हैं और उसी बेस को, उसी रिलेशन को फाइंड करके आपको अपने आंसर को लाना है। तो ये वाला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमारा सीरीज कंप्लीट होता है। सीरीज में लगभग इसी टाइप के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में। ठीक है, जो सीरीज एक और चैप्टर होता है वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, आप उस वीडियो को एक बार जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा फिगर कॉम्प्लीशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फिगर कॉम्प्लीशन। ये क्या होता है? फिगर कॉम्प्लीशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो फिगर है ये आधा है, आपको इसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा एक प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है। सिंपली फिगर कॉम्प्लीशन क्या है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। फिगर है आधा, आपको करना है उसे कंप्लीट। तो यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए पहले आपको अपने प्रॉब्लम फिगर को अच्छे से समझना होगा, उसके पैटर्न को समझना होगा। हो सकता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आए, बट मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने प्रॉब्लम फिगर को ड्रॉ कर लेना है। जैसे ही आप ड्रॉ करोगे आपको शेप समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट जो हमारा कटा हुआ पार्ट है, मिसिंग पार्ट है, वो क्या होने वाला है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, ये है हमारा प्रॉब्लम फिगर। यहाँ पे 3 साइड तो पूरे कंप्लीट है, बट चौथा साइड जो है ये क्या होगा पता नहीं। इसके लिए हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हम क्या करेंगे, इसे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और फिर अपने आंसर फिगर में फाइंड करेंगे कि क्या हो सकता है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, सबसे अंदर की तरफ एक स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। मैंने स्क्वायर को कंप्लीट किया। इसके बाद मैं देख रही हूँ कुछ इस टाइप से फिगर है जो स्क्वायर को टच करते हुए निकल रही है, मैंने उसे भी कंप्लीट किया। फिर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कुछ इस टाइप से ट्राइंगल्स बने हुए हैं, मैंने उसे भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगर ये फिगर आपका नहीं देता है तो आपको क्या करना है, इसे भी इस तरीके से ड्रॉ करके कंप्लीट कर लेना है, जिसमें आपका ट्राइंगल उसे टच नहीं करना चाहिए। तो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ इस टाइप का फिगर बनने वाला है। क्या ये वो फिगर है? नहीं, क्योंकि आपको तो जो सर्कुलर पार्ट है वो इस साइड से चाहिए और ये तो अपोजिट है, तो ये फिगर नहीं हो सकता है।
अच्छा हाँ, एक चीज और, जब आपके इस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे तो वहां पे मेंशन होगा कि रोटेशन इसमें अलाउ है या रोटेशन अलाउ नहीं है। अगर रोटेशन अलाउ है तो आपके इस टाइप की फिगर भी सही हो सकते हैं, बस बेस्ड ये है कि आपके पैटर्न सही होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बीच में एक लाइन और फॉर्म हो रही है जो कि कुछ इस टाइप से जो ट्राइंगल को बीच से बिल्कुल डिवाइड करती हुई जा रही है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा आंसर तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे रोटेशन अलाउ नहीं है। सेकेंड वाला देखिए, हाँ स्क्वायर अंदर बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बीच से पार्ट में डिवाइडेड है और सर्कल भी बन रहा है, दैट मीन्स बी ही हमारा सही आंसर है। जब हम सी को देखते हैं तो नहीं, बिल्कुल हमको यहाँ इस साइड का सर्कुलर पार्ट चाहिए ही नहीं। जब डी को देखते हैं तो यहाँ तो डबल सर्कल है भाई, ये कैसे हो सकता है, एक से भले दो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमको क्या करना है, एक ही सर्कुलर पार्ट चाहिए जिसके, तो हम देखते हैं कि बी ही क्या है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं एम्बेडेड फिगर। ये वाली टॉपिक बस इतना ही थी कि आपको क्या करना है, फिगर को कंप्लीट करना है। बहुत इजी सा ये क्वेश्चन है, बहुत इजी टॉपिक है। आपको क्या करना है, फिगर को कंप्लीट करके देखना है कि कौन सा फिगर सेट हो रहा है। अब देखते हैं एम्बेडेड फिगर, इसमें क्या होता है, आपका एक प्रॉब्लम फिगर दिया होगा, ये प्रॉब्लम फिगर आपके आंसर फिगर्स में कहीं ना कहीं पे हिडन होगा, कहीं ना कहीं ये वाला शेप आपके आंसर फिगर में बन रहा होगा। आपको उसे फाइंड करना है कि आपको कौन सा आंसर फिगर ऐसा है जिसमें ये पार्ट आपका कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम फिगर को ड्रॉ किया है जिसमें इधर से एक स्ट्रेट लाइन है, बीच में सर्कल है, देन स्ट्रेट लाइन है। ये वाला फिगर आपका कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे रोटेशन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सही है भाई, लेकिन ये पार्ट कहाँ गया, ये तो है ही नहीं, इसका मतलब ए हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ए हमारा आंसर नहीं है। अब हम बी की तरफ चलते हैं, तो बी पर हम देखते हैं, ये पार्ट तो बिल्कुल सही है, सर्कल भी बिल्कुल सही है, बट ये वाला पार्ट कहाँ गया, दैट मीन्स बी भी इनकम्प्लीट है, बी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। जब हम सी को देखते हैं तो ये वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, सर्कल भी कंप्लीट हो रहा है और नीचे के पार्ट भी कंप्लीट हो रहे हैं। इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम फिगर यहीं पे छिपा हुआ है, हमने उसे ढूंढ लिया, हैंड्स अप, ओके। तो सी ही क्या है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब हम देखते हैं डी को, तो डी तो बिल्कुल बन ही नहीं रहा है, आपको देखना है यहाँ पे कहाँ है ही नहीं, मिसिंग है, तो डी भी आपका आंसर नहीं होने वाला है। इसका मतलब मैं श्योरली बोल सकती हूँ कि सी ही हमारा सही आंसर है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे, जो प्रॉब्लम फिगर है आपके आंसर फिगर में कहीं ना कहीं छिपा बैठा है, आप उससे जाकर ढूंढिए, रंगे हाथ पकड़िए और अपने OMR शीट पर बिल्कुल सही सही आंसर को टिक करके आइए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ फिगर। फॉर्मेशन ऑफ फिगर यानी फिगर का बनना किस तरीके से बन रहा है। तो ऑलरेडी प्रॉब्लम फिगर बना हुआ है, यहाँ आपको फिगर को बनाना नहीं है, ऑलरेडी प्रॉब्लम फिगर बना हुआ है, बट आपको देखना है कि ये जिस एलिमेंट से बना है, जिस शेप से बना है, आपके आंसर फिगर में वो शेप कहाँ पर है, कहाँ पे छिपा हुआ है। यहाँ पे भी आपको कुछ उसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं जहाँ आपके आंसर छिपे हुए हैं, आपको उनको ढूंढना है। तो हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम फिगर है वहां पे दो बड़े सर्कल बन रहे हैं, दो डार्क सर्कल्स बन रहे हैं, एक वी का शेप बन रहा है और दो कर्व्ड बन रहे हैं, ठीक है, कर्व्स बन रहे हैं। अब हम ए पर देखते हैं कि हमारा आंसर कहाँ है। जब हम फिगर ए को देख रहे हैं तो यहाँ पे दो सर्कल हैं, बड़े सर्कल बिल्कुल सही हैं, दो डार्क सर्कल्स हैं बिल्कुल सही, दो कर्व्ड लाइंस हैं बिल्कुल सही, लेकिन वी शेप कहाँ है, वी शेप नहीं है। बाई चांस अगर हम इन स्ट्रेट लाइन को मिला के वी शेप बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन छोटा है और एक स्ट्रेट लाइन बड़ा है, मतलब ये आंसर हमारा नहीं हो सकता है। इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस आपको फंसाएंगे, ठीक है, बट आपको फंसना नहीं है, आपको जाल तोड़कर निकल जाना है, ठीक है। नेक्स्ट फिगर हम बी नंबर देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं दो बड़े सर्कल्स हैं, बिल्कुल है, यहाँ पे दो डार्क सर्कल्स हैं, वी दो है और सर्कल एक है, कर्व शेप एक है, बिल्कुल नहीं, वी तो हमको एक ही चाहिए भाई, मतलब बी भी हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। अब हम जाते हैं सी की तरफ। सी पर हम देखते हैं कि दो बड़े सर्कल्स हैं, हाँ बिल्कुल है, दो कर्व्ड लाइंस हैं, हाँ है, दो डार्क सर्कल्स हैं, हाँ है, और एक वी का शेप है, हाँ है, दैट मीन्स सी ही कहीं ना कहीं हमारा सही आंसर होने वाला है। बट हम एक बार चेक कर लेते हैं डी को भी। तो डी में दो सर्कल्स बन रहे हैं, डार्क लाइन एक ही है, डार्क सर्कल एक ही है, वी दो है, बिल्कुल नहीं, ये तो आंसर हो ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। तो डी हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर यहाँ पे बनता है सी। इस तरीके से आपको फाइंड करना है कि जो आपके प्रॉब्लम फिगर हैं उनका सॉल्यूशन कहाँ पे छिपा हुआ है, उनके एलिमेंट्स जब टूट गए हैं तो टूट के किधर बिखरे हैं, जाके आपको समेटना है, ठीक है।
इस तरीके से हमने फॉर्मेशन ऑफ फिगर को भी देख लिया कि किस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ फिगर बनाया जाता है, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है ये है काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फंसाने वाला है आपको। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, सैनिक नवोदय के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ये इस टाइप के फिगर्स आपके बहुत ज्यादा आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके जितने कॉर्नर्स बन रहे हैं, कितने पॉइंट बन रहे हैं, उनको आप क्या कीजिए, नेम कर लीजिए, उसके बाद आपके क्वेश्चन इजी होने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ एक फिगर बनाया है और यहाँ का क्वेश्चन ये है कि आपको फाइंड करना है यहाँ पे कितने स्ट्रेट लाइन्स बन रहे हैं। ठीक है, आपको फाइंड करना है यहाँ पे कितने स्ट्रेट लाइन्स बन रहे हैं। मैंने बोला आप कॉर्नर को पॉइंट आउट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने कॉर्नर को पॉइंट आउट किया, A B C D E F G H। ठीक है, मैंने इसे पॉइंट आउट कर लिया है। ठीक है, अब मैं देखती हूँ यहाँ पे कितने स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं। ठीक है, तो A से लेकर C तक एक स्ट्रेट लाइन है AC। ठीक है, C से लेकर E तक एक स्ट्रेट लाइन है CE। E से लेकर G तक एक स्ट्रेट लाइन है EG, और G से लेकर A यानी AG। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी हमें अभी 4 स्ट्रेट लाइन्स मिल गए। और देखते हैं हम अंदर की तरफ, तो हम देखते हैं A से लेके E भी ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, यानी AE एक स्ट्रेट लाइन है। C से लेकर G यानी CG भी एक स्ट्रेट लाइन है। B से लेके F ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, और C से लेके G, C, अच्छा मैंने CG ऑलरेडी मेंशन कर दिया है ना। H से D, H से D ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसके अलावा और आप देख लीजिए B से लेके F, B से F भी एक स्ट्रेट लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं कहीं पे मिस्टेक हुआ है, मैंने किसी को 2 बार मेंशन किया है क्या? CE, एक सेकेंड, फिर से हम काउंट कर लेते हैं, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है। तो हम देख रहे हैं A से लेकर C एक स्ट्रेट लाइन है, AC मैंने मेंशन कर दिया। C से E ये भी मैंने मेंशन कर दिया। E से लेकर G आप ले लो, ये भी मैंने मेंशन किया है। G से A यानी AG। ठीक है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। इसके अलावा आप देख लो B से F ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। H से D HD ये एक स्ट्रेट लाइन है। A से E AE एक स्ट्रेट लाइन है, और C से लेके G CG एक स्ट्रेट लाइन है। और कोई लाइन बची नहीं, इसीलिए मैंने रेड से इसे टिक कर लिया। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन होता है, जैसे मैंने पहले जब मैं सॉल्व कर रही थी मुझे कंफ्यूजन हुआ, तो मैं इसे थोड़ा इजी कर ली। ठीक है, मैं क्या कि इसे दोबारा से उसे लाइनिंग कर दी। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे टोटल कितने स्ट्रेट लाइन्स बन रहे हैं, 8। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। तो इसी तरीके से आप क्या करिएगा, नेमिंग कर लीजिएगा। जहां जहां पे आपके पॉइंट बन रहे, कॉर्नर बन रहे, उसको आप क्या कर लीजिएगा, नाम रख लीजिएगा ABCDPQ RS 1 2 3 4, और इस तरीके से आप उसे पेयर अप करेंगे। जब आप पेयर अप करेंगे तो आपके आंसर्स आसानी से आ जाएंगे, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। और हाँ, जैसे मैंने दूसरे बार में किया, जैसे मैं उसे डार्क लाइन से यानी 2 बार शेड करी हूँ, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, तो आपको भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हमने काउंटिंग ऑफ फिगर को भी कंप्लीट कर लिया। आज हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। हमने सीरीज भी देख लिया, फिगर कंप्लीशन भी देख लिया, एम्बेडेड फिगर भी देख लिया, फॉर्मेशन ऑफ फिगर भी देख लिया, और काउंटिंग ऑफ फिगर भी देख लिया। यानी ये सारा सम अप हमारा हो चुका है। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के हमने 2 पार्ट्स बनाए। पार्ट 1 आप कल की वीडियो में यानी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, पार्ट 2 हो गया आज का। तो यहाँ पे हमारा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस खत्म होता है, और आई होप कि आपको क्लास समझ में आ गया होगा। अब आपको इन सारे क्वेश्चंस बनाने में कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अगर आपको क्लास समझ में आया, पसंद आया, अच्छा लगा, आसान लग रही हैं चीजें, तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।